Assalamu alaikum. Today we will start our next topic of electrostatic, which is fields of forces, chapter number 12, second year physics book. फील्ड्स ऑफ फोर्सेस में अगर हम अपना प्रीवियस टॉपिक देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो वो था हमारे पास कूलम्स लॉ के अंदर हमने कौन सी फोर्स पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इससे पहले आप लोग 10th क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ चुके हैं, उसमें आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को हम कहते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। Newton gravitational law and Coulomb's law enable us to calculate direction as well as magnitude of gravitational and electric forces. These forces are called basic forces of nature. ग्रेविटेशनल लॉ के ज़रिए से जो न्यूटन ने दिया, हम ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक में जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसमें हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया, यानी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। फिर हमने उसकी वेक्टर फॉर्म में उसको शो किया, जिसमें हमने यूनिट वेक्टर्स यूज़ किए उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। तो इन लॉज के ज़रिए हम इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब फील्ड ऑफ फोर्सेस हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें दिया माइकल फेराडे ने ये कंसेप्ट इसलिए दिया, उससे वो इस चीज़ को क्लियर करना चाहता था कि हमने जैसे अपने लास्ट टॉपिक कूलम्स लॉ में डिस्कस किया कि जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब दो अनलाइक चार्जेस आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रिपल्शन या अट्रैक्शन की फ़ोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है, यानी फ़ोर्स किस तरह एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट होती है, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया और इसने फील्ड ऑफ फोर्सेस के ज़रिए से अपने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। Michael Faraday introduced the concept of electric field to describe the mechanism by which electric force is transmitted, कि किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, इनको हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस कह रहे हैं, ये फोर्सेस किस तरह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट होती हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने फील्ड का कंसेप्ट दिया है। अब फील्ड ऑफ फोर्सेस क्या है कि जितने भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी बाय नेचर ये प्रॉपर्टी है, बाय नेचर उनके अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल होगा किसी भी जगह पे स्पेस में, उसके अराउंड का जितना भी रीजन या एरिया है, उस रीजन या एरिया को हम उसकी फील्ड कहते हैं। यानी जहाँ पे भी कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द वाले एरिया में उसकी क्या होगी? फील्ड होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे उसकी फ़ील्ड है? जैसे ही हम उस फील्ड में उसके करीब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके जाएंगे तो वो फील्ड जो है उस चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसके ऊपर क्या इंसर्ट करेगी? फोर्स इंसर्ट करेगी, और उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। हर इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड क्या एग्जिस्ट करेगी? बाय नेचरली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर टू बी अ फोर्स फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी। दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस्ड इन दैट फील्ड। उस फील्ड में हम जब भी कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगी। जैसे हम लोगों के पास ये डायग्राम में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारे पास Q। अब इस चार्ज के अराउंड का जितना एरिया जहाँ पे आपको डॉट शो हो रही है, ये सारी इसकी फील्ड है। इस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज आएगा, ये उसके ऊपर क्या इंसर्ट करेगा? फोर्स। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ पे हमने फील्ड को डॉट्स के ज़रिए से शो किया हुआ है, और अगर आप देखें तो शुरू में डॉट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं इनकी डेंसिटी कम होती जा रही है। तो ये जो डेंसिटी है ये हमें फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। इसका मतलब है कि शुरू में फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। एग्जाम्पल अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। जैसे कि ये डायग्राम में देखें, एक चार्ज है, उसके अराउंड जितनी भी स्पेस है उसने सराउंड की हुई, उस स्पेस के अंदर उसकी क्या है? फील्ड। दिस फील्ड एग्जिस्ट वेदर द अदर चार्ज प्रेजेंट इन स्पेस आर नॉट। अब इस चार्ज के अराउंड ये फील्ड मौजूद है। अब इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता कि दूसरा चार्ज स्पेस में मौजूद है या नहीं है। हर चार्ज के अराउंड फील्ड प्रेजेंट होगी। फील्ड का प्रेजेंट होना इस बात से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि दूसरा चार्ज वहाँ पे मौजूद होगा तो फील्ड होगी, नहीं, हर चार्ज के अराउंड फील्ड मौजूद होगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा चार्ज वहाँ पे है या नहीं, हर चार्ज के अराउंड अपनी एक फील्ड होगी।
अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी टेस्ट फील्ड ऑफ चार्ज। हमें कैसे पता होगा कि वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है तो उसके अराउंड इतने एरिया में उसकी फील्ड है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेंगे। उस टेस्ट चार्ज को हमने शो किया हुआ Q0 से। जैसे ही हम उस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाएंगे तो जो चार्ज Q है वो इस टेस्ट चार्ज Q0 से इंटरेक्ट करेगा और उसके ऊपर लगाएगा फोर्स। उस फोर्स से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे फील्ड ऑफ चार्ज मौजूद है, यानी चार्ज मौजूद है और उसके अराउंड वो एरिया जितना है उसमें उसकी उस रीजन के अंदर उसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। However, the presence of field cannot be tested until another charge Q0 is brought into the field. Thus, the field of charge Q interact with Q0 to produce an electric force. अब दोनों स्लाइड्स में देखें, पहली स्लाइड जो पिछली है उसमें उसने लास्ट में ये बात की है कि हर चार्ज के अराउंड फील्ड मौजूद होती है। फील्ड के मौजूद होने का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम कहेंगे कि अगर 2 चार्ज होंगे तो फील्ड होगी, 3 चार्ज होंगे तो फील्ड होगी। नहीं, हर अकेले चार्ज के अराउंड फील्ड मौजूद होती है। लेकिन फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमें एक और चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम दूसरा चार्ज क्यों लेते हैं? उस फील्ड को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जब बात आएगी टेस्ट करने के लिए कि किस तरह से फील्ड की प्रेजेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लेना है Q0। अब ये वो टेस्ट चार्ज Q0 है, ये भी पॉजिटिव है। इसको हमने उस प्लस Q चार्ज पहले पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर लाए हैं। फील्ड इसके फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसके ऊपर फोर्स लगेगी। यहाँ पे दोनों चार्जेस का साइन सेम है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो फोर्स है हमारे पास वो आ गया F इज़ इक्वल टू Q0E। पहले हम देखते हैं इंटरेक्शन किस तरह से हुआ चार्ज और उसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगी है। इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q एंड फोर्स F इज़ अकम्प्लिश्ड इनटू 2 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि चार्ज Q के अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि उस फील्ड ने इंटरेक्ट किया है टेस्ट चार्ज Q0 के साथ और फिर उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस किया, फोर्स लगाई है। और वो फोर्स कौन सी थी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब F इज़ इक्वल टू Q0E के अंदर जो E था वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो जो पीछे हमने डायग्राम में ये जो हमारे पास पॉजिटिव Q चार्ज के अराउंड ये जो डेंसिटी है डॉट्स की, ये डेंसिटी डॉट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो कर रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे शुरू में डॉट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। आगे जैसे जाते जाएँ डॉट्स कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डॉट्स की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। जैसे जैसे कम होती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट वेरियस पॉइंट। हर जो पॉइंट पे मुख्तलिफ जगहों पे जितनी पॉइंट्स होंगे, डॉट्स होंगे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज से। E से हम इसको इंडिकेट करते हैं। F इज़ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या की? फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे आप कह सकते हैं। E इज़ इक्वल F ओवर Q0। ऐसा यूनिट्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। चार्ज का क्या यूनिट है? कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। यानी जैसे हमने पिछले डायग्राम में फोर्स को आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स ड्रा की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेम वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। To evaluate electric field intensity due to point charge Q at a point distance r। अब जैसे हमने कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स पढ़ी थी दो चार्जेस के दरमियान, एक Q1 चार्ज था, दूसरा Q2 था, डिस्टेंस r पे पड़े थे, तो जो फोर्स थी उसके ऊपर इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम वो थी F इज़ इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसके साथ r हैट्स यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। ε0 परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, इट मीन्स के कूलम फोर्स इन वैक्यूम की बात हो रही है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q इन वैक्यूम इज़ गिवन बाय। अब अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज Q0 और दूसरा चार्ज Q है, ये भी वैक्यूम में किसी डिस्टेंस r पे पड़े हैं, तो उस केस में हमारे पास कूलम्स फोर्स क्या हो जाएगी? 12 उस केस में हमारे पास आ जाएगी F इज़ इक्वल 1/4πε0
Q1 की जगह हम Q टेस्ट चार्ज रखेंगे, Q2 की जगह Q नॉट रखेंगे, ओवर R स्केयर रखेंगे। To evaluate electric field intensity due to point charge Q at a point distance r from it, place a positive test charge Q naught at this point। अगर एक चार्ज Q है उससे r डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज Q naught है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस फार्मूले से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो कूलम्स ला दैट विल चार्ज विल एक्सपीरियंस ड्यू टू Q इज़ कूलम फोर्स पहले हमने लिखी है। पिछले कूलम्स में हमने F इज़ इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 रखा हुआ था। अब हमारे पास Q और Q नॉट ओवर R स्केयर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या हमारे पास है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी F ओवर Q नॉट। तो उसको फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे हम Q नॉट से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q नॉट हैज़ बिन प्लेस्ड, दैट इज़ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टू बी एवेलुएटेड। Q नॉट वो पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेलुएट करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज दोनों साइड पे Q नॉट से डिवाइड कर देंगे। F इज़ इक्वल टू E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट विच इज़ इक्वल 1/4 Q नॉट ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/Q नॉट। Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्लेस हो जाएगा 1/4 Q ओवर R स्क्वायर। और अगर आप इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में यूज़ करो तो साथ आप इसके यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकते हो R हैट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी इवैल्यूएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी 1/4 Q नॉट ओवर R स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा R हैट। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर कैलकुलेट की। यहाँ पे जो छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं इन सारी स्लाइड्स के ऊपर मैंने उनके हेडिंग्स मेंशन कर दी हैं। इस टॉपिक को आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करना है। अब आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने इससे एग्जांपल को सॉल्व करना है। एग्जांपल हमारे पास क्या है? 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है Q1 जिसके चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, आर सेपरेटेड एंड Q2 चार्ज हमारे पास है 4.0 माइक्रोकूलम बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। जो हमारे पास R डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। फाइंड द स्पॉट ऑन लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। हमने दरमियान में मिड में एक ऐसा पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉइंट चार्जेस पे ज़ीरो है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज़ इक्वल टू E2 है। तो पहला चार्ज जो है हमारे पास Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2। हम सपोज़ करते हैं कि Q2 से वो पॉइंट जो है वो D डिस्टेंस पे है। टोटल Q1 और Q2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। तो अगर Q2 और P के दरमियान डिस्टेंस D है तो Q1 और P के दरमियान डिस्टेंस बाकी कितना बचेगा? 3 में से आप माइनस कर देंगे D, तो वो 3 माइनस D। अब आप लोग अपना फार्मूला लगाएंगे। E1 पहले चार्ज के लिए 1/4 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R की जगह आ जाएगा 3 माइनस D होल स्क्वायर। E2 आ जाएगी 1/4 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R की जगह डिस्टेंस D आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा D स्क्वायर। E1 इज़ इक्वल E2 रखेंगे 1/4 Q1 ओवर 3 माइनस D होल स्क्वायर इज़ इक्वल 1/4 Q2 ओवर D स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसको सॉल्व करके तो वो पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है। That's your task. Thanks for listening.